फ्रेंड्स, तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी जीवन उत्सव के बारे में। जी हाँ, एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है एलआईसी जीवन उत्सव टेबल नंबर 871। ये प्लान एक होल लाइफ प्लान है जहाँ पर आप अपना पैसा कुछ लिमिटेड समय के लिए जमा करते हैं और उसके बाद आपको मिलने वाली है लाइफ लॉन्ग पेंशन इस प्लान से। तो आज इस प्लान के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे इस प्लान के आपके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना प्रीमियम है और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। जानने के लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं एलआईसी जीवन उत्सव क्या उत्सव लेकर आता है ये आपके जीवन में। इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए समझ लेते हैं एलआईसी जीवन उत्सव में क्या उत्सव है आपके लिए और यहाँ पर क्या गारंटीड रीजंस है सेलिब्रेशन का। तो देखिए, सबसे पहले जो एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान है, ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। यानी कि ये यूनिट लिंक प्लान नहीं है, गारंटीड रिटर्न का प्लान है, होल लाइफ प्लान है। क्योंकि यहाँ पर आप लिमिटेड समय के लिए प्रीमियम दे रहे हैं और उसके बाद में आपको मिलेगी लाइफ लॉन्ग पेंशन। तो उसके लिए कैसे ये काम करता है, देखिए यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म है आपकी 5 to 16 ईयर रहने वाली है। और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है आप अपने आप इसका चुनाव कर सकते हैं कि आपको कितनी साल की प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पर रखनी है। मिनिमम एज एट एंट्री यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म रखते हैं तो अगर 8 साल मिनिमम एज एट एंट्री है, मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर। तो 8 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी ली जा सकती है, 5 साल अगर आप प्रीमियम देना चाहते हैं, या फिर मैक्सिमम 65 ईयर का पर्सन ये पॉलिसी खरीद सकता है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि आप चार्ट में देख भी सकते हैं कि मिनिमम एज क्या है एंट्री में और मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर है ज़्यादातर ऑप्शंस में। अगर 11 साल के लिए लेते हैं, आप 11 साल प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो 64 ईयर्स का पर्सन ये पॉलिसी ले सकता है। तो ये तो हुई कि एलिजिबिलिटी कंडीशन की कितने साल आपको प्रीमियम पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए प्रीमियम पेमेंट टर्म और यहाँ पर कितने साल के जो लोग हैं ये पॉलिसी ले सकते हैं, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए की आप पॉलिसी ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 से 16 साल रहने वाली है, आप इसमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 75 ईयर रहने वाली है। और जो रिस्क कमेंसमेंट है, अगर ये 8 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए ली गई है, तो रिस्क कवरेज या तो पॉलिसी के 2 साल के बाद से स्टार्ट होगी या फिर 8 साल की उम्र से ये रिस्क कवरेज यानी कि लाइफ कवरेज जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट होगी। अब डेट ऑफ वेस्टिंग यानी गारंटीड पेंशन मिलनी शुरू होगी, तो उसके लिए मिनिमम जो स्पेसिफाइड एज है वो है 18 ईयर्स। अब यहाँ के क्या खास फीचर्स हैं जिसके लिए आपको जीवन उत्सव लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये होल लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है, यानी कि आपने 5 साल जो भी आपने यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म का नाम सुना, तो वहाँ पर जितने भी समय आप प्रीमियम देते हैं उसके बाद पूरी लाइफ ये प्लान आपका चलने वाला है। यहाँ पर 2 तरह के आपको इनकम के ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। यानी कि रेगुलर में क्या है कि जो नॉर्मली आपको हर साल आपको पेंशन यहाँ से मिलेगी, और फ्लेक्सी यहाँ पर फ्लेक्सिबल आपको इनकम आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा। मेच्योरिटी यहाँ पर इस पॉलिसी की कोई भी मेच्योरिटी नहीं है, जब तक आप सरवाइव कर रहे हैं तब तक ये पॉलिसी चलने वाली है और मेच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी, यानी कि कोई लमसम में बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेगुलर पेंशन का यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया गया है। गारंटीड एडिशन का यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ₹40 पर 1000 बेसिक सम एश्योर। तो मान लीजिए कि आपने लिया 5 लाख रुपए का सम एश्योर, तो 5 लाख रुपए में आप यहाँ पे इसको अगर ₹1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ गया कि 500 इंटू 40,
तो 2 लाख रुपए का आपको यहाँ पर गारंटीड एडिशन मिलेगा, जो कि आपको इनकम के रूप में दिया जाएगा। अब जैसे ही ऑब्वियसली हम इनकम के लिए प्लान ले रहे हैं, तो सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पर 2 तरीके से हैं, रेगुलर इनकम बेनिफिट एंड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पर रेगुलर इनकम क्या मिलने वाली है, रेगुलर इनकम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, या फिर फ्लेक्सी इनकम क्या मिलेगी, 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर अभी बात की थी कि 5 लाख रुपए का सम एश्योर लिया, तो 10% उसका 10% यानी कि 50,000 रुपये हर साल जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको इनकम यहाँ से मिलती रहेगी। अब अगर फ्लेक्सी इनकम है, फ्लेक्सी इनकम का बेनिफिट लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी जो पेंशन है उसको थोड़े समय के लिए डेफर कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर सपोज़ हमारी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म थी, उसके बाद जब से हमें पेंशन मिलने वाली थी, आप कहते हैं कि नहीं अभी पेंशन शुरू नहीं कीजिए, उसको 5 साल या 10 साल के बाद में शुरू कीजिए, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे फ्लेक्सी ऑप्शन के अंदर में। लेकिन अगर आप रेगुलर इनकम बेनिफिट लेते हैं, तो मतलब जिस दिन से आपने निर्धारित किया कि यहाँ पर आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो, तो उसी दिन से आपको पेंशन वहाँ पर लेनी पड़ेगी, चाहे आप चाहें या फिर ना चाहें। लेकिन फ्लेक्सी में क्या है, उसको थोड़े समय के लिए आप डिले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिले करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, डिले करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिट है कि 5.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जब तक कि जितने समय के लिए आपने विड्रॉल को डिले किया है तब तक के लिए आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, जो कि आपका अमाउंट था उसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म अपनी चुनते हैं 5 साल की, तो आपको जो है इनकम मिलना शुरू होगा 11th पॉलिसी ईयर से। 6 साल के लिए आप करते हैं तो भी 11th, अप टू अगर आप 8 ईयर का प्रीमियम पेमेंट करते हैं 11वें साल से आपको यहाँ पर इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वहीं आप 9, 10, 11, 12 के लिए करते हैं तो आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पर इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि कब से आपकी पेंशन यहाँ पर स्टार्ट होगी। अब इन केस अगर कोई अनहोनी होती है तो उस केस में क्या होगा, केस में यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से जो भी ज़्यादा होगा वो यहाँ पर फैमिली को दिया जाएगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड जो भी है, जैसे कि 5 लाख रुपए की हमने अभी तक देखा, 5 लाख रुपए फैमिली को दिया जाएगा, या फिर जो एनुअल प्रीमियम है उसका 7 गुना फैमिली को दिया जाएगा। अब जो डेथ बेनिफिट है, ये एक एश्योरेंस है LIC की तरफ से कि जो डेथ बेनिफिट है किसी भी समय में 105% से कम नहीं होगा टोटल प्रीमियम जितने दिए हैं अभी तक क्लाइंट ने, तो 105% से कम का जो डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। के अलावा LIC एक और बेनिफिट देती है कि कोई अनहोनी होने पर वो जो फैमिली है अगर सारा पैसा नहीं लेना चाहती एक साथ, तो वहाँ पर लमसम पेमेंट ना लेने की बजाय उसको कुछ इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है। जैसे मिनिमम जो मंथली इंस्टॉलमेंट है 5, क्वार्टरली का 15, ईयरली का 50,000, तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लिया जा सकता है अगर कोई चाहे तो। इस पॉलिसी में आपके पास राइडर्स भी अवेलेबल हैं अगर आप राइडर लेना चाहते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पर कितना आपको प्रीमियम देना होगा और उसके क्या आपके लिए फ़ायदे हैं। अभी तक हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस और साथ में हमने क्या पॉलिसी की टर्म होगी वो उसको समझ लिया, लेकिन क्या फ़ायदा होने वाला है आपको उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, LIC जीवन उत्सव प्लान नंबर 871 में अगर हम प्रीमियम चार्ट की बात करें, तो अगर आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 साल तो और एंट्री एज है 10 साल, तो यहाँ पर देखिए 1,09,000 रुपये का प्रीमियम देना होगा। 30 ईयर की एज में ये प्रीमियम 1,10,000 रुपये हो जाएगा। 50 साल की उम्र में 1,18,000 रुपये का प्रीमियम होने वाला है। वहीं अगर आप 16 साल की पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 29-30,000 रुपये का प्रीमियम लगभग आपको देना होगा। अब यहाँ पर जो आपको बोल रहे हैं 10% गारंटीड इनकम, 10% गारंटीड इनकम, इसका क्या मतलब है आपके लिए? तो देखिए, अगर आप जैसे कि ये यहाँ पर 10% जो अभी हमने अगर 5 साल में प्रीमियम दिया 1,09,575, तो 5 साल के लिए आपने
मल्टीप्लाई बाय 5 इतना प्रीमियम दिया, और आपको जो इनकम है गारंटीड वो है 5 लाख रुपए की गारंटीड जो है सम एश्योर है, और उसका 10% आपको दिया जाएगा हर साल। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये 10% रिटर्न नहीं है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो बेसिकली ये जो रिटर्न है इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये जो है 5.88% का 5.9% का यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सम एश्योर है 5 लाख रुपए, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 साल, और यहाँ पे रिटर्न भी आपको मिलेगा 5.9% का। तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है पहले साल में ज़्यादा जाएगा, सेकेंड ईयर में कम होगा, क्योंकि पहले साल में जीएसटी का जो रेट है वो ज़्यादा है और सेकेंड ईयर से जीएसटी का रेट कम है। तो जो सेकेंड ईयर से प्रीमियम होगा वही आगे चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम पूरी 99 ईयर्स की एज तक कैलकुलेशन करें तो 5.9% का लगभग 6%, आप मान लीजिए कि 6% का रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ से मिलने वाला है। और ये जो 6% का जो रिटर्न आपको मिलेगा, अगर ज़्यादातर लोगों की 90 ईयर्स की एज कम ही क्रॉस हो पाती है, अगर कोई इससे पहले जाता है तो ये रेट ऑफ रिटर्न कम होने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा। और इसके अलावा जब मेच्योरिटी हो जाती है आपके बाद यहाँ पर कोई भी पैसा फैमिली को नहीं मिलेगा। तो अब बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक पॉलिसी को समझ लिया, लेकिन एग्जैक्टली में इसका बेनिफिट आपके लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए क्या है। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली बात है कि ये बहुत ही अच्छा सेविंग प्लान है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो सेविंग अगर आप करना चाहते हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट चाहिए, टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो आप उसके लिए जीवन उत्सव बाय कर सकते हैं। गारंटीड इनकम यहाँ पर आपको मिलने वाली है, लेकिन ये समझ के चलिएगा कि 6% का रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर अब इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए यहाँ पर गारंटीड इनकम आपको मिल रही है, लेकिन गारंटीड इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम इसको दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करें तो यहाँ पर गारंटीड इनकम का रिटर्न जो है वो कम है। अब जो बीच में विड्रॉल यहाँ पर अगर आप कभी भी लेना चाहते हैं तो डिफ़िकल्ट है विड्रॉ करना। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आपको पॉलिसी ऑब्वियसली सरेंडर करनी पड़ेगी या फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपको देना होगा, और अगर आप पॉलिसी को विड्रॉ करते हैं, कंप्लीटली एग्जिट करते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पर आपको लॉस होगा, क्योंकि सरेंडर फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। सरेंडर फैक्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप बीच में विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सरेंडर चार्जेस देने होंगे। और यहाँ पर अगर आपका प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप बेटर इन्वेस्टमेंट की जगह आप इंश्योरेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी बेटर प्लान्स हैं एलआईसी के पास भी। तो वो उन प्लान्स का आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बंडल प्रोडक्ट है। अगर आप हैप्पी हैं 5-6% रिटर्न से तो आप ऑब्वियसली जीवन उत्सव ले सकते हैं। तो ये हुआ जीवन उत्सव के बारे में। अभी इसका जो सरेंडर वैल्यू की जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसको भी चेक कर लेते हैं कि कितना आपको सरेंडर वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है ये एप्लीकेबल है टोटल प्रीमियम्स पेड, जितने भी आपने अभी तक प्रीमियम पे किए हैं, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज एंड डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ईयर। आप कौन से पॉलिसी ईयर में अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं। तो देखिए फैक्टर 50%, अगर आप 5 साल में पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो 50% आपको आपके पैसे का जितना भी प्रीमियम दिया है उसका 50% मिलेगा। और अगर आप देखिए यहाँ पर 14 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करते हैं तब भी आपको 60% अपना पैसा वापस मिलेगा। 21 साल 28 साल के बाद में पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको जितना आपने प्रीमियम दिया था उसका 81% आपको वापस मिलेगा। तो मतलब लंबे समय रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ पैसे का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो ये है यहाँ पर गारंटीड एडिशन सरेंडर फैक्टर, तो आप इसको देख सकते हैं। हालांकि आप पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन पॉलिसी देखिए यहाँ पर अप टू 75% मैक्सिमम लोन परमिसिबल जो है वो
सरेंडर वैल्यू का 75% मिलेगा। यानी कि सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी जो आपने प्रीमियम दिया है उसका 50% मिलने वाला है, और जो 50% अमाउंट है उसका 75% आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। तो ये तो हुआ आज की वीडियो में LIC जीवन उत्सव के बारे में। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि ये एक बहुत अच्छा सेविंग प्लान है, जहाँ पर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, आपको सेविंग मिल रही है पैसे की, और आपको साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं 5 to 6% के रिटर्न में, तो LIC जीवन उत्सव एक अच्छा प्लान है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ही ये आपके लिए अच्छा प्लान है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अगर आपको मनी बैक चाहिए तो आपके लिए प्लान सूटेबल नहीं है। तो हमने आज की वीडियो में बात करी LIC जीवन उत्सव के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।